Hello दोस्तों, आशीष क्याल here and warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. Today I am going to talk about the most followed indicator but wrongly used, which is RSI. अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा था और बहुत सारे व्यूज और कमेंट्स भी आए जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको आरएसआई के बारे में, आरएसआई कैसे यूज करना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, और एक्सप्लेन किया था ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरिया क्या होती है with an analogy of car speed. I'm going to now today explain you part two of that, which is about RSI divergence. I'm sure many of you are already aware about RSI, the correct way of RSI. I would say if you have gone through my earlier video which mentioned RSI trading strategy. नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों, आपको ये वीडियो मिल जाएगा, हफ्ते भर पहले ही पब्लिश किया था। वो पुराने वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली है। यू कैन गो एंड चेक दैट। एंड नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द पार्ट टू ऑफ आरएसआई डाइवर्जेंस। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू पुट योर कमेंट्स डाउन देयर, लाइक इट, शेयर इट अक्रॉस, and do subscribe to the channel, because then you will be getting notifications of all such videos I am publishing. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था, आरएसआई अगर आप देख रहे हो, इट मेजर्स द मोमेंटम और द स्पीड ऑफ द मार्केट। एंड इफ द स्पीड ऑफ द मार्केट इज एट, और से इफ द एनालॉजी ऑफ अ कार, कमिंग बैक टू दैट, वापस से वो एनालॉजी पे आते हैं दोस्तों, गाड़ी की स्पीड पे। अगर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, नाउ यू आर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 100 kilometers per hour. Now you are slowing down to the speed of 80 kilometers per hour. I can say that there is a slowdown in your speed and you might want to reverse. It does not indicate you will reverse. It indicates शायद आप रिवर्स हो सकते हो क्योंकि आपकी स्पीड कम होते हुए नजर आ रही, या आप यही स्पीड पे 80 के स्पीड पे कंटिन्यूड जा सकते हो। तो ये पता चलता है मोमेंटम से। तो जो ओवरबॉट रीजन था वो 100, आरएसआई पे यूजुअली 77, 78, 73 ऐसे सब रीजन होते हैं, वो आपको पास्ट डेटा देख के निकालना है। तो जो ओवरबॉट जोन है वो बताता है आपकी मार्केट की स्पीड कितनी है। और अगर आप 73, 75 के स्पीड पे जा रहे हो तो बाय करना रिस्की है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड सेट नहीं होगा। मार्केट रिवर्स होगा ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप 75 पे आ रहे हैं मार्केट रिवर्सल। ये ब्लंडर है दोस्तों, आपने भी लॉस किया होगा ये देख के। इसका मतलब है अगर 73 पे आरएसआई है, 75 पे आरएसआई है, शायद वेट करें, थोड़ा सा कूल ऑफ होगा, इंजन कूल ऑफ होगा, और फिर बाय करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड सही बैठेगा और तब पैसा बनेगा। तो ये था ओवरबॉट ओवरसोल्ड, पहले का वीडियो देखना, उसमें सब एक्सप्लेन किया। अब आते हैं मोमेंटम डाइवर्जेंस पे। डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, आप स्पीड में जा रहे हो और थोड़ी सी स्पीड आपकी फिलहाल कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई, तो इसका मतलब शायद आप रिवर्स ले सकते हो, लेकिन रिवर्स लोगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इससे क्या हेल्प होगा वो मैं आपको बताता हूं। अगर आपको पता है कि शायद मार्केट रिवर्स हो सकता है, तो आपको करना क्या है, अभी आपको प्राइस एक्शन देखना है। बिकॉज आरएसआई ने लीडिंग इंडिकेशन दे दिया कि ये रिवर्स हुआ, इसीलिए इसे लीडिंग इंडिकेटर भी कहा जाता है। उसने लीडिंग इंडिकेशन दे दिया रिवर्स होने का, लेकिन प्राइस प्राइस और प्राइस आप ट्रेड कर रहे हो, यू आर ट्रेडिंग प्राइस, यू आर नॉट ट्रेडिंग आरएसआई। होता है ना, आप दोस्तों के जाके मिलोगे, थोड़ी बोलोगे मैंने आरएसआई को बेचा, आरएसआई को खरीदा। आप बोलोगे मैंने इस प्राइस पे खरीदा, इस प्राइस पे बेचा इस स्टॉक को, क्योंकि भाव भगवान से। तो आप प्राइस की बात करोगे। तो आरएसआई ने आपको एक इंडिकेशन दिया, शायद मार्केट को रिवर्स होना है या शायद स्लो डाउन हो रहा है। ये इंडिकेशन से अभी आप जाओगे प्राइस के चार्ट पे और देखोगे कि क्या प्राइस एक्शन में कोई सपोर्ट लेवल ब्रेक हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो रहा है, तो ये डाइवर्जेंस का मीनिंग बनेगा। ब्रेक नहीं हो रहा है प्राइस एक्शन में, इसका मतलब ये डाइवर्जेंस ने खाली वार्निंग सिग्नल दिए, करना कुछ भी नहीं है, खाली समझना है कि भाई यहां पर शायद कुछ स्लो डाउन आ सकता है, बस उतना ही हिंट मिलता है आरएसआई से। सारा ट्रेडिंग डिसीजन प्राइस पे होता है और टाइम पे होता है। तो चलिए मैं चार्ट पे आपको चल के दिखाता हूं कैसे इसे यूज करना है। और एक और चीज दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर प्राइसेस बहुत शार्पली रैली हुआ है, बहुत शार्प ऊपर गया, बहुत शार्पली ऊपर गया, उसके बाद में कंसोलिडेट होगा ना। मतलब अगर आप समझो, आप यूजुअली अपनी गाड़ी को चलाते हो 120 किलोमीटर की स्पीड पे। अभी आपको यार खुली रोड मिली है, स्पीड लिमिट नहीं है, आपने 160 के स्पीड पे चला ली गाड़ी, okay, and you enjoyed. Now you want to come back to normal, right? You don't just want to reverse, you want to come back to normal. So you might start driving again at 120 or again at 100, which means you are just getting normal. Same thing with market. अगर मार्केट RSI 80 पे चला गया और बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, अभी फिलहाल नीचे आया RSI, इसका मतलब डाइवर्जेंस नहीं है। इसका मतलब खाली एक है कि वो अभी अपने नॉर्मल सी में आ रहा है, वापस से जो 80 वाली रीडिंग थी वो 70 पे आ रही है और यहां से नॉर्मल बिहेवियर शुरू हो रहा है। सो ये डाइवर्जेंस नहीं होता है, ये ब्लंडर है। काफी सारे जन इसे डाइवर्जेंस कहते नहीं, ये RSI रिलीफ का जोन है। इसे कहते RSI को रिलीव किया हमने, RSI को रिलीव किया मतलब मोमेंटम फिर से नॉर्मल हो रहा है। तो मैं चार्ट पे चल के दिखाता हूं दोस्तों। मैं बिटकॉइन का चार्ट ले रहा हूं आप लोगों के सामने, एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑन बिटकॉइन क्रिप्टो। आई एम यूजिंग इट ऑन डेल्टा एक्सचेंज। वहां पे ट्रेड भी अगर मिलेगा तो लेंगे, और साथ ही में फ्यूचर्स भी है वहां पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी मिली है, स्कैल्पिंग वालों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर बिटकॉइन के अंदर। तो लेट मी जस्ट शेयर दैट अक्रॉस वेरी क्विकली विथ ऑल ऑफ यू यहाँ पे, एंड वी लुक एट द चार्ट, वी लुक एट हाउ इट हैपेंस, एंड सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहां पर जो स्कैल्पर वाला ऑफर था वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर चार्ट पे जाके देखते हैं। ये स्कैल्पर ऑफर है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको एनरोल करना पड़ेगा। एक बार आपने अगर एनरोल कर दिया स्कैल्पिंग ऑफर में, ब्यूटी है कि 15 मिनट में अगर आप पोजीशन लेते हो और बेचते हो तो सेलिंग साइड पे ब्रोकरेज नहीं लगा रही है। ये मैंने अभी एक्सप्लोर किया तो मिला मुझे। आप भी वहां स्टडी कर लेना भाई क्या एग्जैक्टली है। बट स्कैल्पिंग मतलब 15 मिनट में लिया और बेच दिया, तो जो कमीशन लगेगा या ब्रोकरेज लगेगा वो खाली एक ही लेग पे लगेगा, दूसरे लेग पे नहीं लग रहा है, सेल ऑफ पे नहीं लग रहा है। यू कैन गो एंड चेक एंड एक्सप्लोर, एंड यू नीड टू नो दिस थरली। मैं तो खाली आपको बता रहा हूं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए अभी RSI पे वापस आते हैं। ये है बिटकॉइन का चार्ट जो यहां पर आप देख सकते हो, और ये प्लेटफॉर्म की ब्यूटी है। मुझे चार्ट दिख रहा है, ट्रेड लेने के लिए दिख रहे हैं, लिवरेज कितना मिल रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, सब चीज एक ही स्क्रीन पे मुझे दिख जा रही है। तो मेरा लाइफ इजी हो गया। यहां पर अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चार्ट पे आके देखूं फिलहाल के लिए, तो बहुत सारे जन इस चार्ट को देख के बोलेंगे ये डाइवर्जेंस है। बिल्कुल भी नहीं। जो RSI का वैल्यू है यहां पर अगर आप देख रहे हो 82 पे है। होता है ना, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने गाड़ी भाड़े पे ली है, आजकल ड्राइवर्स के कार पर एक मशीन लगी होती है जिससे वो अपनी स्पीड लिमिट को बियॉन्ड 80 90 नहीं लेके जा सकते, होती है ना स्पीड लिमिट। वही चीज मार्केट में है। स्पीड लिमिट जो RSI की रीडिंग की है बियॉन्ड डेली चार्ट पे खास करके बियॉन्ड 82 83 नहीं जाता है। एक्सट्रीम केस में जाता है। एक्सट्रीम केस में बहुत बड़ी कैंडल बन गई, बहुत बड़ा मोमेंटम आ गया तो चला जाएगा, नहीं तो 82 83 के बियॉन्ड नहीं जाते। वो स्पीड लिमिट है मार्केट की। तो होता क्या है, वो स्पीड लिमिट पे आता है, ठीक है, यहां स्पीड लिमिट पे आए 82 के आसपास। वहां से अगर इसको थोड़ा सा मैं नीचे ले लेता हूं, यहां से अगर आप देखोगे तो साइडवेज कैंडल बननी शुरू हो गई। जैसे ही साइडवेज कैंडल बननी शुरू हो गई, लोगों ने इसे डाइवर्जेंस का नाम देना शुरू किया। बॉस ये डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल मैं उदाहरण आपको बताऊंगा। इसका मतलब है ये RSI रिलीव हुआ, ओवरबॉट था 82 की लिमिट के ऊपर नहीं जा पाया, साइडवेज हुआ, रिलीव किया, अब फिर से गाड़ी निकली ऊपर की और फिर से ये गया प्राइसेस ऊपर। वो चीज हमने देखी। अभी आप कहेंगे कि RSI ने हाई नहीं बनाया प्रीवियस हाई के ऊपर, नहीं, RSI बना ही नहीं सकता ना, उसकी तो लिमिट ही 82 है, तो उससे एक्सीड ही नहीं कर पा रहा है वो, तो ये डाइवर्जेंस नहीं बना। दूसरी चीज, यहां से प्राइसेस नीचे आया, ऊपर गया और फिर साइडवेज हो रहा है। तो इस पूरे साइडवेज एक्शन में हुआ क्या, मार्केट ने अपना जो ओवरबॉट हो चुका था उस इंडिकेशन को रिलीव कर दिया। यहां पर आप देखेंगे तो शायद माइनर डाइवर्जेंस आप बोल सकते हैं कि भाई वो वहां था और ये डाइवर्जेंस है, लेकिन ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि ये 82 तक पहुंच चुका था। तो दोस्तों दूसरा जो लेवल आएगा वो यार 70 के आसपास आ ही जाएगा ना। नॉर्मल रेंज तो 70 82
तो जाता ही एक्सट्रीम केस में, तो ये डाइवर्जेंस नहीं है मेरे लिए। डाइवर्जेंस कब हुआ? अभी तक ये समझे डाइवर्जेंस नहीं है। डाइवर्जेंस होगा कब? अभी समझो, निफ्टी फिर से जाता है ऊपर, निफ्टी नहीं, सॉरी, निफ्टी की बात आदत हो गई, बिटकॉइन फिर से जाता है ऊपर, यहां जाके फिर अभी ये रिवर्स होता है, तो होगा क्या? आरएसआई ने ऊपर गया और अब ये रिवर्सल दिखा रहा है अपने नॉर्मल जोन में। तो मतलब 82 तो एक्सट्रीम रीडिंग थी, तो डाइवर्जेंस आना निश्चित था। अभी नॉर्मल जोन में आ गया। प्राइजेस ने हाई बनाया प्रीवियस हाई के ऊपर, और आरएसआई ने हाई बनाया प्रीवियस हाई के नीचे। ये बना मेरा क्लासिक नेगेटिव डाइवर्जेंस। इधर बेचना नहीं है, इधर हमें कॉन्शियस होना है, इधर हमें कॉशियस होना है। कॉन्शियस और कॉन्शियस कॉशियस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो आपको पता है यार इंपल्स ट्रेड नहीं करे, और कॉशियस रहेंगे तो आपको पता है कि यहां पर गड़बड़ है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आके आपने देखा डाइवर्जेंस। अभी होगा क्या? अगर बिटकॉइन ने फिर ये लो ब्रेक कर दिया इस लेवल पे, तो मतलब गड़बड़ है बिल्कुल, क्योंकि स्लो डाउन हुआ, स्पीड रिवर्स हो रही है ऐसा लगा, और मार्केट ने रिवर्सल ले लिया। तो क्या किया हमने? इंडिकेटर ने बताया कि यहां पर शायद मुझे रिवर्सल लेना है, और प्राइजेस ने बताया रिवर्सल हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन में आरएसआई डाइवर्जेंस को देखा जाता है। ये हो गया नेगेटिव आरएसआई डाइवर्जेंस। क्या पॉजिटिव आरएसआई डाइवर्जेंस मिलता है? बिल्कुल मिलता है, और ये चार्ट पे आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, ये लो बना बिटकॉइन पे, और ये लो बना बिटकॉइन पे जो प्रीवियस लो के नीचे है। क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये लोअर लो बना है। यहां पर अगर मैं देखूं, तो ये जो लेवल था, यहां से आरएसआई ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस। पॉजिटिव डाइवर्जेंस जरूरी नहीं है हायर हाई ही बने, आरएस हायर लो ही बने, ये भी पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मैं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए यहां पर लिखता हूं आप लोगों के सामने। लेटर आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो, या ये वीडियो को सब्सक्राइब करके रखे तो आपको पता रहेगा, लाइक करके रखे तो ये आपके यूट्यूब के स्क्रीन में रहेगा, तो आपको पता रहेगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं आप लोगों के लिए पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस में हुआ क्या? प्राइजेस ने बनाया, प्राइजेस ने हायर हाई। ठीक है, पॉजिटिव नहीं, मैं नेगेटिव डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूं फिलहाल। नेगेटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, प्राइजेस ने हायर हाई बनाया। ठीक है, ये वाला हाई प्रीवियस हाई के ऊपर था। आरएसआई ने, ठीक है, यहां पर अगर आप आरएसआई देखेंगे, आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, मतलब ये हाई प्रीवियस हाई के नीचे है। ठीक है, ये दो कंडीशन। तीसरी मैं डालने जा रहा हूं जो आपको गूगल पे यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं दी होगी। ये कंडीशन होती है जब आरएसआई नॉर्मल जोन में है। नॉर्मल जोन मतलब ये जब लोअर हाई बन रहा है तब आरएसआई की रीडिंग अराउंड 73, 72, 75 के जोन में है। तो आरएसआई अगर 80 के आसपास से डाइवर्जेंस रहे, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एक्सट्रीम जोन में था, तो डाइवर्जेंस निश्चित था। तो नॉर्मल जोन में होना चाहिए तीसरी कंडीशन। नॉर्मल जोन का डेफिनेशन मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। इट कैन बी एनीवेयर बिटवीन से 67 से लेके 75 के बीच में डाइवर्जेंस चाहिए मुझे। ये जोन में डाइवर्जेंस चाहिए। इसका मतलब प्राइजेस ने लोअर हाई बनाया, प्राइजेस ने हायर हाई बनाया, आरएसआई ने लोअर हाई बनाया, और नॉर्मल जोन। तो आज तक आपने दो कंडीशंस के बारे में आरएसआई पे सीखा होगा। ये तीन कंडीशन है। नॉर्मल जोन, ये हो गया नेगेटिव डाइवर्जेंस, इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। पॉजिटिव डाइवर्जेंस क्या होता है? पॉजिटिव डाइवर्जेंस अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या देखना है? क्या प्राइजेस ने लोअर लो बनाया? ठीक है, प्राइजेस एल एल मतलब लोअर लो। आरएसआई ने हायर लो बनाया, हायर लो। प्राइजेस प्रीवियस लो के नीचे गया, आरएसआई प्रीवियस लो के ऊपर है, हायर लो। ये बाय हार्ट कर लो ना, सिंपल है। देखो ना, स्पीड आपकी
रिवर्स जाते वक्त स्पीड आपकी थी 20 किलोमीटर पर आवर, अभी स्पीड आपकी होगी 30 किलोमीटर पर आवर। तो हुआ क्या, स्पीड आपकी इंक्रीज हो गई और प्राइस ने फिर भी लो बनाया। तो मतलब स्पीड बढ़ रही है यार, लेकिन प्राइस लो बना रहा है, मतलब गड़बड़ है ना। सिंपल सा एनालॉजी। तो ये हुआ। तीसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, नॉर्मल सी की। नॉर्मल सी की तीसरी कंडीशन है, अगर वो 20 के नीचे 18 पे यार एक्सट्रीम रीडिंग है, उसका कोई पॉइंट ही नहीं है, वो तो रिलीव होगा, डाइवर्जेंस दिखेगा, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। नॉर्मली डाइवर्जेंस अगर आपको नॉर्मल कंडीशन में देखना है, तो आपको देखना है क्या ये 23 से लेके 27 के जोन में है। इस जोन में 23 या 22 23 के आसपास के जोन में आपको देखना है। वो जोन से 27 30 के जोन में अगर डाइवर्जेंस आ रहा है तो उसकी वैल्यू है, नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये तो मैंने बहुत सिंपल वे से इसका फोटो लेके रखी है, जैसे मैंने कहा लाइक करके रखे तो आपको ये वीडियो मिल जाए। अभी ये तो डेली चार्ट पे चर्चा हुई। यहां पर अवरली चार्ट पे जाके हम देखते हैं। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे जाके देखेंगे। मैं 1 आवर पे जा रहा हूं, ये सारी चीजों को निकाल देता हूं और यहां पर समझना थोड़ा आसान हो जाए, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट। अभी देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। पहली चीज, प्राइजेस ने यहां पर बनाया, क्या बनाया बोलिए, लिखिए कमेंट में क्या बनाया प्राइजेस ने यहां पर। लोअर लो, सही है। आरएसआई की नॉर्मल रीडिंग जोन क्या है ये देखते हैं। ये आरएसआई की जो जोन है, इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच करता हूं। यहां पर है 28 पे है, फिर 30 पे और 32। तो जो एक्सट्रीम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल एरिया, पहला जो आरएसआई रीडिंग है वो बात कर रहा हूं मैं। तो नॉर्मल एरिया में अपना 27 28 के नॉर्मल एरिया में, 23 के 27 28 जोन में यहां पर बना मुझे पॉजिटिव डाइवर्जेंस। देखिए बिल्कुल पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बाय कहां बना, बाय नहीं बना, इसने वार्निंग दी कि भाई नीचे मोमेंटम कम है, मुझे सेल नहीं करना है इस मार्केट को, मुझे वेट करना है प्राइस एक्शन की। सही प्राइस एक्शन मिलेगा तो बाय करूंगा। प्राइस मिला मुझे, जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ, यहां प्राइस कंफर्मेशन मिला, तो वार्निंग आरएसआई ने दी, ट्रेड प्राइस पे किया। उस तरीके से हमें ट्रेड लेना है। ये 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट है, आप स्कैल्पिंग 15 मिनट पे भी कर सकते हो। अभी के चार्ट पे आके देखते हैं, और ये अगर आपको पास्ट डेटा पे इवेल्युएट करना है वो भी आप देख के कर सकते हो, कि किस तरीके से पास्ट डेटा को आपको देखना है, कैसे चेक करें, सारी चीजें यहां पर है। अगर मैं अभी के चार्ट पे आता हूं, ठीक है, और अभी ये ऑब्जर्व करने की कोशिश कर, तो मैं अगर यहां पर चेक कर रहा हूं, यहां पर मैं देख सकता हूं फिलहाल कोई भी इंडिकेशन नहीं। ये हाई इधर था, ये हाई थोड़ा नीचे था। आरएसआई में भी ये हाई इधर था, ये हाई थोड़ा नीचे है, मतलब कोई डाइवर्जेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मार्केट जस्ट साइडवेज है। कोई इंडिकेशन ही नहीं है फिलहाल के लिए। ओके, यहां पर कोई इंडिकेशन नहीं। एक इंडिकेशन पॉजिटिव डाइवर्जेंस का मुझे मिल रहा है, क्योंकि ये आया मुझे मेरे नॉर्मल एरिया के आसपास, ये लो, ठीक है। दूसरा, ये लो प्रीवियस लो के नीचे गया, यहां कौन ट्रैप होगा बोलिए, बेयर ट्रैप होंगे ना, बिल्कुल, क्योंकि लो ब्रेक कर दिया और आरएसआई ने डाइवर्जेंस दे दिया। तो क्या मैं अभी बाय करूंगा, सोच के आंसर देना। नहीं, यहां इंडिकेशन मिला सेल करने में रिस्क है, सेल नहीं करना है, अभी अभी वेट करना है। किस चीज की, प्राइस एक्शन की। जैसे ही प्राइस ये स्विंग हाई निकालता है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहां पर बाय। मैं प्राइस प्राइस और प्राइस पे फोकस कर रहा हूं, इंडिकेटर से कंफर्मेशन मिल रहा है कि क्या हो रहा है, मोमेंटम कहां पर बन रहा है, कहां नहीं बन रही, बस उतना ही। आप आरएसआई को ट्रेड नहीं करते हो, आरएसआई पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है प्राइस पे, क्योंकि भाव भगवान से। ठीक है, और यहां पर मुझे इंडिकेशन मिला कि बिटकॉइन का बाय अगर ये हाई निकलता है तो सही ट्रेड मिलेगा। डाइवर्जेंस आ चुका है, नीचे का स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है और मार्केट नीचे ट्रैप कर रहा है बुल्स बेयर्स को, तो मतलब ऊपर बुल्स को अपर हैंड है। अभी मैं फिर डेली चार्ट पे जाके देखता हूं कि क्या डेली पे क्या हो रहा था। फिर से क्वेश्चन मार्क यहां पर आ गया कि डेली पे अभी तक प्रायर जो कैंडल है उसके नीचे बंद नहीं किया है बिटकॉइन है, मतलब 3 कैंडलस्टिक रूल, अगर आपने मेरे वीडियोस वेबिनार्स देखे हैं तो वहां मैंने मेंशन कर रखा है। इसका मतलब हुआ मार्केट फिलहाल बाय साइड पे है। कहां बाय करेंगे, ये ओवरऑल रेंज देख लिया, आरएसए नॉर्मल एरिया में आ चुका है मेरे, ओवरबॉट में नहीं है, डाइवर्जेंस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये एबनॉर्मल था, नॉर्मल जोन में डाइवर्जेंस नहीं आया।
अब 1 आवर पे मैं जाके देख रहा हूँ ट्रेड कहाँ मिल रहा है मुझे। 1 आवर पे मुझे ट्रेड निकालना है यहाँ पर। तो दो एरिया, पहली एरिया अगर मैं एग्रेसिव ट्रेड करना चाहता हूं तो ये जो हर्डल है 96,500 के ऊपर मैं थोड़ा सा पोजीशंस क्रिएट करूंगा बिटकॉइन में। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले रहा है, उसके ऊपर गया तो बाय। और दूसरी पोजीशंस में यहां पर ऐड करूंगा यहां पर। तो यहां मुझे मिल जाएगा मेरा ट्रेड सेटअप। यहां पर एक फेल्ड ब्रेकडाउन है, आरएसआई कंफर्मेशन है और रेजिस्टेंस लेवल है। तो 96,500 पे मैं एक ट्रेड लेने के लिए बिटकॉइन के अंदर रख सकता हूं। तो मैं यहां ट्रेड डाल दूंगा। यहां आ गया, मैं बहुत ही लिमिट प्राइस डालूंगा, मैं स्टॉप लिमिट डालूंगा बाई साइड के लिए। और यहां पर मैं डाल दूंगा 96,500 का मार्क प्राइस आता है। तो मैं यहां पर 97,000 तक बाय करने के लिए रेडी हूं। मेरा बिटकॉइन कितना होगा, 0.04 क्वांटिटी। 0.04 क्वांटिटी ही मैं बाय कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने स्टॉप लॉस डाल दिया और अब मैं वेट करूंगा। बाय कर दिया, प्लेस ऑर्डर 40 लॉट्स, 3,880 यूएस डॉलर का नोशनल, विच इज अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपए का ऑर्डर है। और मुझे मार्जिन कितना लग रहा है इसमें, हार्डली कुछ मार्जिन लग रहा है। वो तो ब्यूटी है, मार्जिन कुछ भी नहीं लग रहा है। ये बाय ऑर्डर डाल दिया। मैं स्क्रीन अगर रिफ्रेश करूंगा तो मेरा बाय ऑर्डर पोजीशन आप नीचे देख सकते हो। वहां पर मैंने क्यू डाला है क्योंकि यहां पर हर्डल था, डाइवर्जेंस है, फील्ड ब्रेकडाउन है और ऊपर गया तो बेयर्स ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट पोजीशन में 97,500 पे, तो ये मेरा आ गया स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर। एक और पोजीशन में ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, स्टॉप लॉस स्टॉप लिमिट में वापस क्वांटिटी में सेम ही रखूंगा, क्वांटिटी में चेंज नहीं कर रहा दोस्तों। क्या लिमिट हो जाएगी मेरी, ये जो स्पाइक हाई था 96,037 पे, नहीं सॉरी 97,434 पे, मैं 97,500 पे इसे बाय का ऑर्डर डाल रहा हूं 97,500 पे। और यहां पर मैं बाय कर लूंगा 98,000 तक फ्यूचर्स में। और क्वांटिटी फिर से 0.04। क्यों 0.04 यार, बस मेरा एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो है जहां पे आपने पता है 11,850 का 2 लाख रुपया बना चुका हूं। और वहां से प्लस माइनस माइनर हो रहा है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने एक और मेरा बाय ऑर्डर डाल दिया। 2 बाय ऑर्डर मेरे आ चुके हैं, यहाँ पर सबमिट हो चुके हैं। और 2 स्टॉप ऑर्डर्स आप यहाँ पर मेरे देख सकते हैं। अभी ये अगर बाय हो जाएगा तो मेरा ट्रेड देखिए, और ऊपर आपको लाइंस आ चुकी है बहुत क्लियरली। अभी मुझे लाइंस दिखी, मैं कहां पर प्राइस एक्शन पे कर रहा हूं। मैं सेल नहीं देख रहा क्योंकि यहां पर फिलहाल मेरे सेल सेटअप में नहीं है, यहां पर मेरे बाय सेटअप में है। क्योंकि मेरा मूड बाय का है, क्योंकि 3 कैंडलस्टिक रूल बाय साइड पे, भले यहां से बिटकॉइन 2,000 पॉइंट गिर जाए मुझे परवाह नहीं है। मैं मेरे ट्रेंड के साथ जाऊंगा क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इस तरीके से अगर आप ट्रेड करोगे तो दोस्तों पैसा बनेगा। अब मैं एक और चीज क्या करूंगा, अभी मैं इसे ट्रैक नहीं कर, तो मुझे स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली आके यहां पर नॉर्मल मार्केट में आके एक बेस्ट ऑफर लेके एक 1 कॉन्ट्रैक्ट 0.001 एक लॉट होता है, तो जो 90 टाइम्स लिवरेज दे रहे, इसे मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, मैं स्टॉप लॉस कर नहीं पाता, ऑर्डर फिल हो गया। ये ऑर्डर फिल होने के बाद में मैं इधर स्टॉप लॉस डाल दूंगा मेरा। या ट्रेल करना है मुझे, कितने पॉइंट से ट्रेल करना है बिटकॉइन को, 2,500 पॉइंट से मैं बिटकॉइन को, या 3,000 पॉइंट से ट्रेल करूंगा। मुझे टेंशन नहीं चाहिए, अपने आप ट्रेड हो गया, मालूम चला मैं देख नहीं रहा हूं, मार्केट क्रैश हो गया, लॉस हो गया, नहीं लॉस होगा तो लिमिट, जितना लिमिट मेरे रिस्क एपिटाइट है उतना लॉस करूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगा। तो यहाँ पे आके मैंने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ऑर्डर भी डाल दिया, तो मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस हो गया है ऑलरेडी। तो पीएनएल मेरा चालू है, इंडेक्स का प्राइस ये है। 3,000 पॉइंट नीचे जो आपको डेली चार्ट पे दिखेगा, आवरली पे नहीं दिखेगा, डेली चार्ट पे आपको स्टॉप लॉस का ऑर्डर भी यहां पर दिखे कि भाई इतना दूर मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। तो अभी अगर इनिशिएट हो जाता है ऊपर रात को 3 बजे कभी भी जब मैं नहीं देख रहा, तो मेरा ऑर्डर बाय हो गया, साथ में स्टॉप लॉस भी ट्रेल हो गया। इस तरीके से मैं ऑर्डर को प्लेस करता हूं। और बाद में एक आध बार देख लिया, सोने के पहले देख लिया क्या हो रहा है मार्केट में, क्या मेरे प्राइसेस से बहुत दूर है तो कैंसिल करके सो यार शांति से।
प्राइस के पास में, तो इनिशिएट होने का वेट करो, इनिशिएट हो गया तो स्टॉप लॉस बराबर है ना चेक करो। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से करना है, स्टॉप के साथ काम करना है, और स्टॉप अगर नहीं लगा सकते तो ट्रेड नहीं करना। सिंपल लॉजिक है। तो ऐसा ही चलता है दोस्तों। और कैसे हमने आरएसआई को देखा, प्राइस एक्शन को देखा, आरएसआई डाइवर्जेंस को देखा, और उसके ऊपर ट्रेड सेटअप निकाला है। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए आरएसआई के ऊपर, ये तो मैंने बहुत ही ब्रीफ बताया, इसमें डिटेल इन डेप्थ एग्जैक्ट लेवल चाहिए, तो कमेंट लिखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मुझे बताइए कि आप ये पूरा पूरा सीरीज देखना चाहते हैं। 10 वीडियो की सीरीज में बनाऊंगा, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो वो करिए। साथ ही में दोस्तों हमारा मेंटरशिप और ब्रह्मास्त्र का सेशन है, जिसके अंदर लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन है, जहां मैं ये चीजों को आपको बारीकी से सिखाता हूँ। आरएसआई तो एक चीज है, टाइम कैसे करना है, वेव थियरी क्या है, एलियट वेव को कैसे देखना है, साथ में ऑप्शंस को कैसे देखना है, ओआई प्रोफाइल को सही मायने में कैसे स्टडी करना है आपको, इचिमोको क्लाउड है, फिबोनेसी है, लूनार साइकिल क्या होता है, और कैसे हम हर टाइम साइकिल से मार्केट को एग्जैक्ट टाइम कर सकते हैं अगर आप ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं, कैसे मैं निफ्टी के लेवल्स निकालता हूं, कैसे मैं ये एक एक बारीकी से, क्योंकि मैं 2 डेकेड से ट्रेड कर रहा हूं, बुक लिखे आप देख सकते हैं। तो ये सब अगर आप देखना चाहते हैं तो मेंटरशिप है, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म मिल जाएगा, वहां जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। माई टीम विल हेल्प यू आउट विद दिस सेटअप विच इज स्टार्टिंग इन जस्ट लेस देन 2 वीक्स। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों, आज इतना ही, और आपके कमेंट की मैं वेट करते रहूंगा। पिछला जो वीडियो था बहुत जबरदस्त हिट मिला था, तो ये वीडियो पे देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।